नौशाबा मेरी दोस्त थी। वालिदैन के प्यार ने इसको ज़िंदगी की सब खुशियाँ दे रखी थीं। वो गम जैसी कैफियत से आशना ही ना थी। वो और मैं इकट्ठे कॉलेज जाते। मैं अक्सर इससे मुस्तकबिल के बारे में पूछती। मेरा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, वो जवाब देती। हमारी क्लास में लड़कियाँ अक्सर शादी के बारे में बात करती, लेकिन नौशाबा को इन बातों की परवाह ना थी। इसके नज़दीक ऐसी बातें फजूल और कबल अज़ वक्त थीं। इसका यकीन था जो किस्मत में होगा मिल जाएगा। पहले से क्या सोचना। हबीब इसका तायाजाद था, गांव में रहता था और पढ़ाई के सिलसिले में नौशाबा के घर आया हुआ था। इसने इम्तिहान देते ही जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। वो नेक और समझदार लड़का था, बिला ज़रूरत किसी से बात नहीं करता था। इसकी शख्सियत में ठहराव था, तभी सब इसकी इज्जत करते थे। जल्द ही इसको एक महकमे में अच्छी नौकरी मिल गई। इसने मकान किराए पर लेना चाहा, लेकिन नौशाबा के अब्बू ने इसको मना कर दिया। कहा, बरखुरदार, जब अपना घर मौजूद है फिर किराए पर रहने की क्या ज़रूरत है। यूं वो मुस्तकिल इनके घर रहने लगा। नौशाबा रियाजी में कमज़ोर थी, जबकि हबीब एक एकेडमी में रियाजी पढ़ा रहा था। नौशाबा की वालदा ने कहा कि तुम किसी गैर से ट्यूशन पढ़ने की बजाय हबीब से पढ़ लिया करो। इस तरह ट्यूटर की भारी फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। वो घर में रहता है, तुमको ट्यूशन के लिए घर से बाहर कहीं जाना भी ना पड़ेगा। हबीब तो रियाजी का माहिर था, इसको भला अपनी कज़न को पढ़ाने में क्या एतराज़ हो सकता था। वो खुद इनका एहसान उतारना चाहता था। नौशाबा को फारिग वक्त में घंटे डेढ़ घंटे पढ़ाने लगा रहता। इसके ख्यालात अपनी कज़न के लिए शफाफ थे। अपने काम से काम रखता था। नौशाबा को वो अपने ख़ानदान की इज्जत समझता था। एक दिन मैं इनके घर गई, देखा कि आंटी बाजार से डिनर सेट लाई हैं। आंटी, ये किसके लिए है? मैंने पूछा। बोली, नौशी के जहेज के लिए है। ये फिक्रा सुनकर पहली बार मैंने अपनी सहेली के चेहरे पर सुर्खी देखी। गोया वो अब अपनी शादी के बारे में सोचने लगी थी। जब हम दोनों कमरे में जा बैठी, मैंने इससे पूछा कि आंटी ने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है? कौन है वो खुशनसीब जो तुम्हारा साथी बनने जा रहा है? बोली, अभी तो कोई जाहिर नहीं हुआ, सामने आएगा तो बता दूंगी। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक सामने से हबीब आता दिखाई दिया। नौशाबा ने इसे देखा तो चौंक सी गई। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, कहीं वो खुशकिस्मत ये तो नहीं है। वो जवाब देने की बजाय मुझको हैरत से देखने लगी। इस दिन से पहले मेरी सहेली ने कभी मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा था। इस रोज़ जब वो बिस्तर पर लेटी, इसने सोचा, हमारे घर में ही लड़का रहता है और मेरा भी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। अपने तमाम अजीज़ों और रिश्तेदार लड़कों का मुकाबला हबीब से किया तो इसको सबसे बेहतर वो ही नज़र आया। तभी इसने इरादा कर लिया कि अगर वालिदैन ने इसको इंतखाब का हक दिया तो वो दूसरों पर हबीब ही को तरजीह देगी। इसका ख्याल था कि वालिद ने इसकी शादी के लिए हबीब ही का इंतखाब कर रखा है। अब वो हर रोज़ सोचती कि किसी तरह अपने ख्यालात से हबीब को आगाह करे। डर था कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। एक दिन हबीब और नौशाबा अकेले कमरे में बैठे पढ़ रहे थे कि नौशाबा ने बातों बातों में कह दिया कि वो ज़िंदगी के एक अहम मसले के बारे में इससे बात करना चाहती है, जो इन दिनों इसको बहुत परेशान कर रहा है। फिर इसने हिम्मत करके कह दिया, हबीब, अरसे से तुम यहाँ रह रहे हो, तुमको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कैसी लड़की हूँ। हमारे घर अव्वल तो कोई रिश्तेदार लड़का आता नहीं। भूले से आ भी जाए तो मैं किसी से बात नहीं करती। हमारे घर का माहौल बहुत ही पाकीज़ा है, तुम जानते हो, और तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं चाहती हूँ कि तुमसे वो अहम बात शेयर कर लूँ जो मेरे दिल में है। मैं किसी से मोहब्बत वगैरह की बात नहीं कर रही, लेकिन इस उम्र में हमको जीवन साथी के बारे में तो सोचना ही पड़ता है। मैं तुमको अपने लायक पाती हूँ और चाहती हूँ कि तुमसे पूछूं कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। मुझे सच सच बता दो और झिझकना भी नहीं। कुछ देर सोचने के बाद इसने कहा, नौशाबा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसमें शक नहीं। लेकिन ये कहकर इसने नौशी के चेहरे की तरफ देखा। इस लड़की की आंखों में इसको उम्मीद के दिए जलते नजर आए और चेहरे पर एक खुशकुन जवाब का इंतजार था। वो समझ गया कि इसकी कज़न ने इससे क्या तवक्कात वाबस्ता कर ली हैं। इसने अपनी मासूम सी कज़न को नाउम्मीद करना मुनासिब न समझा। जब नौशाबा ने खुद तवज्जो दिलाई, हबीब ने भी इस बारे संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। चचा इससे यूं भी बहुत प्यार करते थे और चची भी शफीक थी। इनके घर का माहौल पुरअमन और सुकून बख्श था और नौशाबा को ज़माने की हवा छू कर न गई थी। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी, सादा दिल, सादा लूह, मगर साफ गो। इसमें चालाकी नाम को न थी। इसने ठान ली मुनासिब वक्त
آئے گا تو اپنے والدین کو لا کر چچا سے نوشابہ کا ہاتھ مانگ لے گا۔ فی الحال کچھ رقم اکٹھی کرنے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ دل میں موجزن تھا تاکہ رشتے کے جواں میں انکار کی گنجائش نہ رہے۔ وہ شہر میں گھر بنانا چاہتا تھا تاکہ اس کی چچی یہ اعتراض بھی نہ کریں کہ تم لوگ گاؤں میں رہتے ہو، میری بیٹی گاؤں میں گزارا کیسے کرے گی۔ ادھر اس کے من میں یہ سوچے چل رہی تھی کہ انہی دنوں نوشابہ کے گھر مہمان آ گئے۔ یہ دو لڑکیاں اور ان کی ماں تھی۔ رشتے میں اس کی خالہ ہوتی تھی۔ یہ لوگ نواب شاہ سے آئے تھے۔ خالہ نے نوشابہ کو دیکھتے ہی تہیہ کر لیا کہ وہ اس من مونی لڑکی کو ہی اپنی بہو بنائے گی۔ اس کا شوہر غلے کا ایک بڑا آڑھتی تھا اور بیٹا سعود اپنے والد کے ساتھ آڑت کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ غرض کہ یہ لوگ کافی دولت مند تھے۔ خالہ زبیدہ نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور جانے سے قبل اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی بات کر دی۔ نوشابہ کی ماں نے کہا سوچ کر جواب دوں گی، خاوند سے صلح مشورہ کر لوں۔ وہ بولی میں ابھی یہی ہوں، خاوند سے آج رات مشورہ کر لو تاکہ میں فائنل جواب لے کر ہی جاؤں۔ بار بار آنے جانے سے تم کو بھی زحمت ہوگی اور مجھے بھی سفر سہنا پڑے گا۔ اس عورت نے جیسے نوشابہ کو بہو بنانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس کے دباؤ میں آ کر آنٹی نے شوہر سے بات کی۔ وہ بولے ابھی تو ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، اب اس کے رشتے کی کیا جلدی ہے۔ رشتہ برا نہیں زبیدہ میری سگی خالہ کی بیٹی ہے اور یہ دیکھے بھالے لوگ ہیں۔ مجھے تو یہ رشتہ پسند ہے۔ لڑکا اکلوتا اور باپ کی ہر شے کا وہی مالک ہے۔ اگر تم کو رشتہ پسند ہے تو جیسے چاہو کر لو۔